शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पर बैठे हैं ये टूट भी सकती है। हमारी भी आस्था राम मंदिर में है, उनकी भी आस्था राम मंदिर में है, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ में है। तो जिनके हाथ में व्यवस्था होगी वो जिम्मेदार होंगे चोरी के। वो तो कहते थे हम राम को लाए हैं। राम को लाने की हैसियत इनकी है कि राम को लाएंगे, राम इनको लाए हैं, राम पूरी दुनिया को लाए हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी उनके घर में हो रहा है। उनका घर है, चाहे दूध का दूध पानी का पानी कर दे, चाहे पानी का दूध कर दे। क्या होगा तुमसे इंसाफ गवारा भी, जब खून में डूबा है खुद हाथ तुम्हारा भी। बीजेपी करी, लेकिन पप्पू यादव ने तो अपमान कर दिया सनातन का। सनातन का अपमान अगर कोई कर रहा है इस समय, तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन्होंने बगैर संविधान संशोधन के ही अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आप जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार से असहमति जता सकते हैं, तभी तो नौजवान जंतर मंतर पर बैठे। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अन्न पर जीवित रह रहे हो, वो देश आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनेगा। बीजेपी कह रही है कि 2047 तक कोई नहीं आएगा सत्ता में, प्रदेश में, देश में। जब उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं, जब चुनाव आयोग उनको चुनाव जिता रहा है, तो सत्ता में कोई कैसे आएगा? इनका दोहरा चरित्र है, इनकी दोहरी नैतिकता है, इनका दोहरा मापदंड है, इनका दोहरा दृष्टिकोण है। पिछले काफी दिन से अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला चर्चा में है। विपक्ष सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष कर रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के, और वो सियासत उस पर जारी है। आज हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या से समाजवादी चिंतक, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो लोहिया जी के साथ, मुलायम सिंह यादव जी के साथ राजनीति कर चुके हैं, पूर्व विधायक जयशंकर पांडे जी हैं। राजनीति में बहुत लंबा सफर देखा है। इधर जो राजनीति का अभी पैटर्न जो एकदम से चेंज हुआ, और राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही कि अयोध्या में वही लाए, उन्होंने पूजा किया, उनके नेतृत्व मंदिर बना, तमाम सारी बातें होती रहीं। लेकिन जब राम मंदिर में जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हीं लोगों ने जब चोरी कर ली, और आपको ये पता चला कि रामलला के दरबार में या रामलला के घर में चोरी हो गई, तो आपको कैसा लगा? क्योंकि आप अयोध्या से हैं। जो आप कह रहे हैं, राम मंदिर में जो चोरी हुई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 60 के दशक में चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन किया था। पहली बार उन्होंने एक राजनेता की हैसियत से कहा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने वाले वह महान राजपुरुष नेता मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण की संस्कृति को एक, इनका दोहरा चरित्र है, इनकी दोहरी नैतिकता है, इनका दोहरा मापदंड है, इनका दोहरा दृष्टिकोण है। लेकिन नैतिकता की दुहाई तो वही देते हैं। नैतिकता अगर होती तो मैं कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर प्रोविडेंट केयर फंड आरटीआई के अंतर्गत ना आता। वो तो ट्रस्ट भी नहीं आता है राम मंदिर का। क्यों नहीं आता? राम मंदिर ट्रस्ट भी आरटीआई के अंतर्गत नहीं आता जी। हाँ, तो ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संगठन है, और इनको अपना मतलब हल करना है। आज ये चर्चा कर रहे हैं, जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, तो मोदी जी भगवान राम के बाल स्वरूप का उंगली पकड़कर राम मंदिर की ओर ले जा रहे थे, तो सनातन का अपमान नहीं हुआ था? वो तो कहते थे हम राम को लाए हैं। राम को लाने की हैसियत इनकी है कि राम को लाएंगे, राम इनको लाए हैं, राम पूरी दुनिया को लाए हैं। जब अभी नितिन नवीन जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में, तो हनुमान जी का पुतला बना करके उनके सामने नृत्य कर रहा था। क्या सनातन का अपमान ये नहीं था? स्वागत किया गया था तो उनका ना, हनुमान जी स्वागत करेंगे इनका। पतंग उड़ा रहे थे हनुमान जी का, पतंग में फोटो लगा करके मोदी जी, तब सनातन का अपमान नहीं? उनका नजदीक का मामला है ना। आप लोग नहीं सनातनी है ना, इस दिक्कत यहाँ पे है। सनातन का विरोध समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ऐसा है। ये बीजेपी कहना है। बीजेपी के कहने का अगर अर्थ होता तो नितिन नवीन जी के क्षेत्र से कल प्रशांत किशोर जी चुनाव न जीतते।
किसी को क्या जरूरत है तुझे रुसवा करे तो ही, तेरे आगाज काफी है तुझे बर्बाद करने को। इनका चरित्र पूरा देश देख रहा है। इन्होंने राम जन्मभूमि को अपना टकसाल मान लिया था। ये जो कुछ भी हुआ है सब ईश्वर की दैवी कृपा से हुआ है, और दैवी कृपा से हो रहा है राम की कृपा से। अगर हम जानबूझ करके गुनाह करेंगे तो आज नहीं तो कल उसकी सजा मिलनी है। कहां तक आप छिपाएंगे? बीजेपी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हमको राम मंदिर के चोरी से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। अगर मंदिर आपने बनाया, प्रदर्शित आपने किया, भूमि पूजन आपने किया, प्राण प्रतिष्ठा आपने किया, किस हैसियत से किया? प्रधानमंत्री की हैसियत से किया? मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान की हैसियत से बैठे थे। योगी जी मुख्यमंत्री की हैसियत से बैठे थे। योगी जी हर हफ्ता अयोध्या जाते हैं। हमारी भी आस्था राम मंदिर में है, उनकी भी आस्था राम मंदिर में है, लेकिन व्यवस्था उनके हाथ में है। तो जिनके हाथ में व्यवस्था होगी वो जिम्मेदार होंगे चोरी के। कहते जेल भेज दिया, जो चोरी करने वाले लोग थे उनको जेल भेज दिया उन्होंने। तो कौन पूछने जा रहा कि आप क्या कर रहे हैं? ये तो पूरा देश जान रहा है कुछ नहीं होने वाला है। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी उनके घर में हो रहा है। उनका घर है, चाहे दूध का दूध पानी का पानी कर दे, चाहे पानी का दूध कर दे। इनसे आप इंसाफ की उम्मीद न कीजिए। एक शायर ने लिखा है कि क्या होगा इंसाफ गवारा भी, क्या होगा तुमसे इंसाफ गवारा भी, जब खून में डूबा है खुद हाथ तुम्हारा भी। ईश्वर नहीं माफ करेगा। अच्छा, क्या लगता है बीजेपी को लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी के हाथ में एक मजबूत मुद्दा लगा है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है? समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव, बेकारी, बेरोजगारी, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, तहसील, ब्लॉक, थाने लूट के अड्डे बन गए हैं। लेकिन इस पे बात नहीं हो रही। लेकिन बाबूजी, योगी जी का ये कहना जनता तो समझ रही है। योगी जी को लिख के देना पड़ रहा है। चीफ सेक्रेटरी निर्देश जारी कर रहा है जिलाधिकारियों को कि अगर एमएलए जाए तो उनका सम्मान दीजिए, आप उनका सम्मान कीजिए। जैसे का माने कबूतर, खा माने खरगोश। योगी और मोदी जी ने एमएलए और एमपीओं को, मंत्रियों की स्थिति यह बना दिया है जैसे व्याकरण में पढ़ाया जाता था, का माने कबूतर, खा माने खरगोश, अंगा माने कुछ नहीं, इया माने कुछ नहीं, वैसे एमएलए एमपी मंत्री माने कुछ नहीं। हाँ, अब आ जाते हैं हम संसद भवन के बाहर जो कुछ हुआ। आपने तस्वीरें वहां की देखी। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि अपमान पप्पू यादव ने किया प्रदर्शन करके, या राम मंदिर में चोरी करके अपमान हुआ? सबसे ज्यादा अपमान सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? पप्पू यादव जी ने जो कुछ भी किया, सांसदों ने जो कुछ भी किया, वो एक प्रहसन था, वो एक सिंबॉलिक था, प्रतीकात्मक था, और वो देश के गुस्से को अपने प्रहसन के द्वारा उन्होंने प्रदर्शित किया। इसके अलावा उसमें और कोई बात नहीं थी। बीजेपी करी, लेकिन पप्पू यादव ने तो अपमान कर दिया सनातन का। सनातन का अपमान अगर कोई कर रहा है इस समय तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो जिस सनातन की बात कर रहे हैं, सनातन माने उनकी इच्छा। जो राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनता पार्टी ने सनातन को दो हिस्से में बांट दिया है। एक में पूरा देश है और एक में जो उनके साथ रहे वो सनातनी है, और जो उनके साथ न रहे वो गैर सनातनी है। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो गया, वो बात अलग है कि प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने वहां दंगा फैलाने की कोशिश करी, उसमें गुंडे शामिल हो गए। ऐसा है कि अगर वहां पर गुंडा शामिल हुई, वहां पर आतंकवादी शामिल हुई, विदेशी फंडिंग वहां हुआ, तो मोदी जी को, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं। विदेशी फंडिंग हो जाए, आतंकवादी आ जाए, संघर्ष वहां हो जाए, उसकी जिम्मेदारी किसकी है?
गृह मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है, प्रमुख सचिव गृह की है। तो दूसरे के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? व्यवस्था आपके हाथ में है, सवाल हमसे आप कर रहे हैं। युवाओं को टारगेट करे, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, वो बतला कि एक मैसेज दिया गया कि नहीं, प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी मुकदमे लिखे गए। मुकदमे लिखे जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जाएंगे। इन्होंने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल जब लगाया था तो संविधान में संशोधन करके लगाया था। इन्होंने बगैर संविधान संशोधन के ही अघोषित आपातकाल लगा दिया है। आप जुलूस निकाल सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, सरकार से असहमति जता सकते हैं, तभी तो नौजवान जंतर मंतर पर बैठे। नीट की परीक्षा में 24 लाख विद्यार्थी बैठते हैं, आपने लीक करा दिया पर्चा, लीक हो गया पर्चा, और साथ में 22 लड़के मर गए। आज जो हो रहा है देश के अंदर, योगी जी भाषण देते हैं कि जब कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, लेकिन वही कांवड़िए जब रोजगार मांगते हैं तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, गोली चलती है। आपने किसी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को कांवड़ लेकर चलते देखा है? आप तो बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। आपने किसी मंत्री को कांवड़ लेकर चलते देखा है? किसी एमपी को कांवड़ लेकर चलते देखा है? किसी मिनिस्टर को कांवड़ लेकर चलते देखा है? कभी योगी जी कांवड़ लेकर चले हैं? जो शोषित पीड़ित गरीब समाज के लड़के कांवड़ लेकर चलते हैं, और जब वो रोजगार मांगते हैं तो गोली चलती है, तो लाठीचार्ज होता है। तो आस्था की बात है, आगे बढ़ रहा है देश, विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु तो बनने जा रहा है। जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अन्न पर जीवित रह रहे हो, वो देश आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनेगा। इनके पास जवाब है इसका। जिस समय योगी, उस समय मनमोहन सिंह दे जब थे तो लगभग 59-60 लाख करोड़ रुपया देश विश्व बैंक का कर्जदार था। आज ये कर्जा लगभग 200 करोड़ से 200 लाख करोड़ से ऊपर हो गया। देश की जीडीपी देखिए कहाँ जा रही है। बीजेपी कह रही है कि 2047 तक कोई नहीं आएगा सत्ता में, प्रदेश में, देश में। जब उनको जनता से कोई मतलब ही नहीं, जब चुनाव आयोग उनको चुनाव जिता रहा है, तो सत्ता में कोई कैसे आएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि चुनाव आयुक्तों की सिलेक्शन में प्रधानमंत्री रहेगा, नेता विरोधी रहेगा, दल रहेगा, चीफ जस्टिस रहेगा, योगी जी ने उसको, मोदी जी ने उसको चेंज करा दिया पार्लियामेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री द्वारा नापित रहेगा, नेता विरोधी दल रहेगा, या जो लोकसभा में विपक्ष की बड़ी पार्टी रहेगी उसका लीडर रहेगा। इन्होंने लोकतंत्र का मखौल बना दिया। चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, उसको अपने अनुकूल कर लिया। 24 में चुनाव हुआ, बहुमत नहीं मिला, लेकिन सरकार में है। अब 1/3 बहुमत की बात की जा रही है इकट्ठा करके। आप ये कल्पना कर लीजिए, आप ये सोचिए, आप इस देश के प्रबुद्ध पत्रकार हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं। 240 सीटें इनको लोकसभा में मिली 2024 में, और ये इसी सत्र के अंदर 2/3 बहुमत बनाना चाहते हैं। सारे क्षेत्रीय दलों को उन्होंने तोड़ दिया। वो भी नैतिकता के आधार बताते हैं, और किसी को सीबीआई के डर से, किसी को ईडी के डर से, किसी को पुलिस फोर्स के डर से, केवल उत्तर प्रदेश बचा हुआ है उसमें भी। और इनकी नैतिकता क्या है? ये परसीमन बिल लाना चाहते हैं। परसीमन बिल के माध्यम से अपने अनुकूल परसीमन का गठन करना चाहते हैं, अपने अनुकूल क्षेत्र बनाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कश्मीर में बनाया, मुस्लिम बाहुल्य को तोड़ दिया। इन्होंने आसाम में बनाया इसी तरह से। लेकिन इस बात को मैं बधाई दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को,
कि पिछले ही लोकसभा सत्र में उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा कुछ अनदेखा करना चाहते हैं। नारी वंदन विधेयक के साथ ही लाना चाहते थे परसीमन विधेयक, लेकिन लोगों ने आकलन कर लिया, विधेयक गिर गया। उस विधेयक के गिर जाने के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विपक्ष और कांग्रेस और सपा के खिलाफ भर्त्सना का प्रस्ताव विधानसभा में विशेष सत्र चलाया 24 घंटे का। तो आप इसी से इसका अंदाज आप कर लीजिए कि लोकतांत्रिक मूल्यों में इनकी कितनी आस्था है, कितनी इनकी नैतिकता है। समाजवादी पार्टी के जो सांसदों पे निगाहें गड़ी हुई बीजेपी की, चर्चाएं तमाम सारी हुई कि कभी भी टूट सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं टूटेंगे। काहे की गारंटी है? नेता है, कभी भी जा सकते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। वो ठीक है, वो तो समय बताएगा कि कौन टूटेगा कौन नहीं टूटेगा। शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस साख पर बैठे हैं ये टूट भी सकती है। लेकिन वो कहाँ टूट नहीं पा रही है, कमजोर भी नहीं हो पा रही है। समय आएगा। अगर कमजोर न होता तो आज नितिन नवीन के क्षेत्र में प्रशांत कुमार चुनाव नहीं जीतते। लेकिन कह रहे वहां फर्क नहीं पड़ता भाई, बहुमत में सरकार है, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहाँ कह रहा हूं बहुमत नहीं पड़ता, मैं कहाँ कह रहा हूं, ये जनता है, ये आम जनता जो है। दिनकर जी ने लिखा है कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उन हाथों में शक्ति निहित है सर उतार लेने की। चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमें दिनकर की इस लाइन को हमेशा याद रखना चाहिए। जीएनजी ने कुछ हवा भरी है, तो लगता है आपको कि अब जो युवा है, जो प्रदर्शन दिल्ली में हुआ, क्योंकि आप बड़ा राजनीति देखते आए हैं, तो क्या लगता है कुछ याद आया आपको पहले का, जब शुरुआत में आपको कभी संघर्ष ऐसा हुआ हो, सरकार झुकी हो? क्यों नहीं सरकार झुकी है इस तरीके से? जब 1974 में जब जन आंदोलन शुरू हुआ था गुजरात से और पटना पहुंचा था, तब कहा गया था जय प्रकाश का बिगुल बजा है, जाग उठी तड़उड़ाई है, उठो जवानों तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है। तो क्रांति चल पड़ी है, वक्त का इंतजार कीजिए। लग रहा है कि 27 में कुछ उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। लास्ट सवाल है, अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने मिलकर के जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी था उसमें खूब हवा भरी, एकदम मजबूती से जा रहा है, लेकिन एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता का बयान आ जाता है और वो कहते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। हमने उनके बयान के बारे में सुना नहीं है, हमको उसकी जानकारी ही नहीं, तो उस पर क्या टिप्पणी करें। वो मतलब बीजेपी उसको लेकर के, मतलब अब बीजेपी को जानकारी ही नहीं, बिना जानकारी के टिप्पणी करना उचित नहीं। तो ये जयशंकर पांडे जी दादाजी हैं, अब तक जो अनुभव रहा है और इस समय जो परिस्थितियां हैं और आगे क्या होगा, विस्तार से चर्चा हुई है। 27 में बदलाव की बात कर रहे हैं और इस समय जो सनातन की बात की जा रही है, तो उनका दावा है कि अगर सबसे ज्यादा सनातन कोई विरोधी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और 27 में बदलाव होगा। और जो साख पे बीजेपी जिस साख पे बैठी है वो साख कमजोर हो रही है, कभी भी टूट सकती है। रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।